हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले मैंने गॉस की प्रमेय से रिलेटेड दो प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो आज आपका जो प्रश्न है लिखा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, देखो अनंत समतल चादर, ये लाइन जरूर याद किए रहना। ठीक है, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अनंत समतल चादर प्लेट, देखो ये प्लेट के तरीके दिख भी रहा है। प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इससे पहले हमने पढ़ा था कि समतल क्या था, अनंत लंबाई का तार, पर यहाँ पर अनंत लंबाई का तार ना होके समतल चादर प्लेट है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको ये फिगर याद कर लेना है। अगर ये फिगर आपको याद है तो डेरिवेशन मैं याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखो ये आपको फिगर बना लेना, इस तरह से एक प्लेट आपको दर्शा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक बेलनीयकार भाग है, एक आपका, और यहाँ पर P1 है, यहाँ पे इसको P माना गया है, इसे P डैश माना गया है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मानना चाहे तो P डबल डैश हम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। बीच में यहाँ पर एक बिंदु OA है। इस पूरे चित्र की जो रचना है पहले वो समझते हैं, क्योंकि रचना समझ गए तो ये चित्र भी हम समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे रचना में क्या लिखा गया है और कैसे आपको लिखना है। सबसे पहला काम कि माना अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट ABCD है। ठीक है, एक प्लेट क्या है, ABCD है, जिस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हो रहा है। ये भी दिख रहा है कि प्लस क्यू हर जगह पे आवेश वितरित हो रहा है। प्लेट के मध्य बिंदु उसके बाद प्लेट के मध्य बिंदु से R दूरी पर, ठीक है, O से यहाँ पर लिखेंगे, मध्य बिंदु हमने A माना है। ठीक है, A से यहाँ लिख देंगे, A से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। चादर के एक तरफ R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव DA एक ही दिशा में होते हैं। ठीक उसी प्रकार R दूरी पर पृष्ठ के वृत्तीय क्षेत्रफल में यही व्यवस्थित होते हैं। मतलब दोनों एक ही दिशा, एक ही तरह से हैं, दोनों का वैल्यू सेम सेम है और उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखोगे ये जो पूरा रचना लिखा है ना, ये हमें याद ही नहीं करना है, हमें इस चित्र की सहायता से लिखना है। हम क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना एक अनंत विस्तार का समतल प्लेट ABCD है। माना एक अनंत विस्तार का, देखो समतल प्लेट ABCD है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, देखो प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है। इसका मध्य बिंदु A है। R दूरी पर एक बिंदु P और एक बिंदु P डैश। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी R है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी क्या है, R है। दोनों दूरी समान है। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P की हम P व P डैश की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, ये देखो ये वृत्तीय भाग है ना, ये इसकी वृत्तीय भाग पर P व P डैश की परिकल्पना करते हैं। इसके बाद देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल DA दोनों एक ही दिशा में होने के कारण, ठीक है, इनके बीच का कोण जो बनेगा वो 0 अंश बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव DA दोनों एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच कोण 0 अंश होगा। लेकिन इसके जो पृष्ठीय भाग है, देखो ये पृष्ठ वाले भाग है, यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव ऊपर जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग दिशा में जाएगी। इस कारण इनके बीच में जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 0 अंश, सॉरी 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका 90 अंश होगा। तो रचना पूरा समझ गए हैं। रचना में आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि माना अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट ABCD है, जिस पर समान रूप से आवेश क्यों वितरित हो रहा है। प्लेट के मध्य बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। चादर के एक तरफ R दूरी पर एक बिंदु P तथा दूसरी तरफ भी आपका P डैश है। दोनों में क्षेत्रफल अवयव DA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होते हैं। ठीक उसी प्रकार R दूरी पर पृष्ठ के वृत्तीय क्षेत्रफल में यही व्यवस्थित होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ
P, एक को हमने P माना था, एक को P डैश, P पर, ठीक है, P पर वृत्तीय पृष्ठ P पर P से लिखते थे, P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। फार्मूला हो जाएगा इसका d फाई, यहाँ पे P लिखेंगे वेक्टर E और यहाँ पे d a हो जाएगा वेक्टर। इसके बाद हम लिखेंगे d फाई P बराबर में वेक्टर हटाएंगे तो E d a cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर हम 0 अंश रखेंगे, क्यों? क्योंकि वेक्टर E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और d a दोनों एक ही दिशा में थे, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश रखा है। d फाई P बराबर E d a कॉस, यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा। d फाई P बराबर कॉस 0 अंश का मान 1, E d a समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। फिर से हम इसी लाइन को लिखेंगे कि वृत्तीय भाग P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला हो जाएगा d फाई, यहाँ पे P डैश बराबर वेक्टर E, यहाँ पे d a हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा d फाई P डैश बराबर E d a, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी हम थीटा बराबर रखेंगे 0 अंश, हो जाएगा d फाई P डैश बराबर E d a कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा d फाई P डैश E d a हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे पृष्ठीय भाग, चलो हम क्यों मान लेते हैं, क्यों से गुजरने वाला, ठीक है। पृष्ठीय भाग कहाँ पर है, देखो इस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं, इसको हम क्यों बिंदु मान लेते हैं। पृष्ठीय भाग क्यों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फार्मूला हो जाएगा d फाई, यहाँ पे क्यों बराबर वेक्टर E d a हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा d फाई क्यों बराबर में E d a कॉस, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर यहाँ पर 90 अंश रखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हो जाएगा d फाई क्यों E d a कॉस हो जाएगा 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान होता है 0, हो जाएगा d फाई क्यों बराबर 0, समीकरण हो जाएगा 3। अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ समाकलन का निशान d फाई, यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पे d फाई, यहाँ पर P माने थे प्लस d फाई P डैश माने थे प्लस d फाई, यहाँ पर क्यों हमने माना था, ये हो जाएगा समाकलन फाई E हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो E d a हो जाएगा, प्लस में इसका वैल्यू रखेंगे E d a हो जाएगा, प्लस में इसका मान तो 0 हो जाएगा। फाई E बराबर, ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 फाई E d a हो जाएगा। E आपका अचर पद है, ये आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पे d a, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि d a जो आपका क्षेत्रफल होगा, इसको हम यहाँ पर a मान लेते हैं। अब यहाँ पर a क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका ना तो बेलन बन रहा था, ना तो वृत्त, ना तो कोई एक ऐसा फिगर नहीं बन रहा था जिसका कोई फार्मूला हो, इसलिए हम इसके क्षेत्रफल को सीधा a मान लेते हैं। तो यहाँ फाई E बराबर हो जाएगा 2EA हो जाएगा। फाई का फार्मूला होता है फाई E बराबर गॉस की प्रमेय का सूत्र Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया है, ये है गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे फाई की जगह हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फाई की जगह हम रखेंगे Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2EA हो जाएगा, ए को इधर भेजेंगे हो जाएगा Q बटे में A हो जाएगा, गुणे में 1 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 2E हो जाएगा। Q बटे में A सिग्मा का फार्मूला होता है, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व इसको पढ़ते हैं, सिग्मा बराबर Q बटे में A हो जाएगा, तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, दो यहाँ गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही आपको प्रूव्ड करना है, तो प्रूव्ड कैसे करना है वो तो मैंने आपको समझा दिया, अब लिखना भी कैसे है चलो समझ लेते हैं। रचना तो आप समझ ही चुके थे। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। वेक्टर को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे और 0 कॉस 0 अंश का मान, ठीक है, यहाँ कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया डी फाई ई बराबर ई डी ए समीकरण फर्स्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा है कि बिंदु P-1 पर क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे, कॉस 0 अंश का मान 1 आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए समीकरण सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु Q पर क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई ई डी ए कॉस 0 अंश, यहाँ पर थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे, थीटा की जगह पे थीटा 90 अंश रखने पर इसका मान 0, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो समाकलन हमने दोनों पक्षों में किया, यहाँ डी फाई ई से समाकलन करेंगे तो इसका फाई ई हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू रखा गया ई डी ए, यहाँ पर आप P लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ P1 यहाँ Q, इसका मान ई डी ए, इसका मान 0, ये दोनों वैल्यू देखो सेम है तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं, देखो यहाँ जोड़े भी हैं, 2 ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया है, ये लाइन यहाँ से हटा दे रहे, ठीक है, यहाँ से सीधा हम समझते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर 2, ई को बाहर कर देंगे, अंदर बचेगा डी ए बचेगा, डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है ई ए, इसको वही अलग अलग किया गया, देखो ई ए प्लस में ई है और जोड़ने पर 2 ई ए आ जाएगा, फाई ई का फार्मूला क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए, यहाँ पर ई को अगर हम रोक लेते हैं तो ए इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू बटे में ए, और यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे ए की जगह पर आ जाएगा सिग्मा और नीचे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने दर्शा भी दिया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए, और यहाँ पर देखो हर एक वैल्यू को अच्छे से दर्शा दिया गया है। तो ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।